सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा जबरदस्त और ताबड़तोड़ ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। कहानी में एक तरफ जहां देव और वसुधा मिलकर चंद्रिका और प्रभात के रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इसी प्लान के बीच कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे चौहान हाउस की नींव हिलाकर रख देंगे। एक तरफ रिश्तों को जोड़ने की कोशिश चल रही होगी, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली होगी। सबसे पहले बात करते हैं देव और वसुधा की। दोनों इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका और प्रभात के बीच जो भी गलतफहमियां हैं वह खत्म हो जाएं। देव को पूरा भरोसा है कि अगर दोनों को कुछ समय साथ बिताने का मौका दिया जाए और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर किया जाए, तो उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा का कैसे जैसा हो सकता है। लेकिन वसुधा को इस प्लान में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वसुधा चाहती है कि चंद्रिका के दिल में प्रभात के लिए जो भी शिकायतें हैं वह खत्म हो जाएं। लेकिन इसी कोशिश के दौरान वसुधा खुद एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाली है जिसकी वजह से देव भी उसके खिलाफ होता हुआ दिखाई देगा। अब कहानी में ट्रॉफी वाला ट्विस्ट सामने आने वाला है। देव वसुधा और चंद्रिका की ट्रॉफी लेकर चौहान हाउस पहुंचता है। घर में इस ट्रॉफी को लेकर खुशी का माहौल बनने वाला होता है। चंद्रिका भी वसुधा को अपने हाथों से वह ट्रॉफी देने वाली होती है। लेकिन जैसे ही चंद्रिका वह ट्रॉफी वसुधा को देती है, वसुधा अचानक जानबूझकर उस ट्रॉफी को नीचे गिरा देती है। ट्रॉफी के गिरते ही पूरा माहौल बदल जाता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वसुधा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा देव को आता है। देव वसुधा से सवाल करने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इतनी मेहनत और सम्मान से मिली ट्रॉफी को उसने जानबूझकर क्यों गिराया। देव का गुस्सा देखकर वसुधा भी चुप रह जाती है। वह तुरंत असली वजह बताने के बजाय वहां से बात को टालने की कोशिश करती है। यही बात देव को और ज्यादा परेशान करती है। देव को लगने लगता है कि वसुधा उससे कुछ छिपा रही है। लेकिन तभी चंद्रिका देव को रोक देती है। चंद्रिका साफ कहती है कि वह वसुधा के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। आखिरकार वसुधा ने ऐसा क्यों किया, यह जाने बिना उस पर आरोप लगाना गलत है। चंद्रिका की बात सुनकर देव थोड़ा शांत तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में वसुधा को लेकर शक पैदा हो चुका होता है। यहीं से देव और वसुधा के बीच दूरियों का एक नया सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा। दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच बहस होगी और हालात ऐसे बनेंगे कि दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट ऐसा भी आएगा जहां देव और वसुधा को मजबूरी में एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ेगा। दोनों एक जगह अकेले होंगे और वहां वसुधा देव को बताने की कोशिश करेगी कि उसने ट्रॉफी जानबूझकर क्यों गिराई थी। लेकिन इससे पहले कि वसुधा पूरी सच्चाई बता पाए, वहां कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाएगा जो उनकी बातचीत सुन लेगा। यही व्यक्ति आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा विलेन साबित हो सकता है। अब दूसरी तरफ सावित्री बुआ और दिनेश का ट्रैक भी कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। दिव्या लगातार कोशिश कर रही है कि सावित्री बुआ और दिनेश के रिश्ते को दोबारा जोड़ा जाए। दिव्या को लगता है कि दोनों के बीच अभी भी प्यार बाकी है। उसे लगता है कि अगर दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो पुरानी सारी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन वसुधा इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। वसुधा अपनी बुआ की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। वह जानती है कि सावित्री बुआ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब वह किसी भी कीमत पर अपने पुराने रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहती। सावित्री बुआ ने वसुधा को साफ बता दिया है कि वह दिनेश से दोबारा शादी नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि वह अब चौहान हाउस में खुश हैं। वह देवी हुकुम की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती हैं और अपने वर्तमान को खराब करके पुराने रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहती।
वसुधा दिव्या को समझाने की कोशिश करती है कि सावित्री बुआ की इच्छा के खिलाफ जाकर कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। लेकिन दिव्या मानने वाली नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि सावित्री बुआ के दिल में दिनेश के लिए अभी भी प्यार मौजूद है। दिव्या इसी गलत फहमी में चंद्रिका को सावित्री बुआ और दिनेश के पुराने रिश्ते की पूरी कहानी बता देती है। चंद्रिका को जब यह सच पता चलता है तो वह भी हैरान रह जाती है। अब चंद्रिका तय करती है कि वह सावित्री बुआ की मदद करेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि इस फैसले के साथ ही वह खुद एक ऐसे राज के बेहद करीब पहुंच चुकी है जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। चंद्रिका को एक मिस्ट्री मैन मिलने वाला है। यह मिस्ट्री मैन कोई आम इंसान नहीं होगा। उसके पास चंद्रिका के अतीत से जुड़ी ऐसी जानकारी होगी जिसे सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चंद्रिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसका अतीत उसके सामने इस तरह से वापस आ जाएगा। एक रात चंद्रिका किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाती है। रास्ते में उसे एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता है। सड़क पर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे होते। अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। चंद्रिका रुक जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। चंद्रिका आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज और भी करीब से आती है। चंद्रिका घबराकर पीछे देखती है और तभी एक आदमी अंधेरे से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी चंद्रिका का नाम लेकर उसे रोकता है। चंद्रिका उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं है। उसे उस व्यक्ति को देखकर अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। मिस्ट्री मैन चंद्रिका से कहता है कि उसने जितना कुछ अपने अतीत के बारे में जाना है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चंद्रिका उससे सवाल करती है कि आखिर वह कौन है और उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। लेकिन वह मिस्ट्री मैन सीधे जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह चंद्रिका को एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में सिर्फ वह मिस्ट्री मैन ही नहीं होता, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी नजर आता है जिसे देखकर चंद्रिका की पूरी दुनिया हिल जाती है। अब सवाल यह है कि तस्वीर में आखिर कौन है? क्या वह व्यक्ति प्रभात से जुड़ा हुआ है, या फिर चंद्रिका की जिंदगी का कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जिसे अब तक पूरे परिवार से छिपाकर रखा गया था? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रभात को चंद्रिका के अतीत के बारे में पहले से कुछ पता है? अगर प्रभात को सब कुछ पता है, तो उसने अब तक चंद्रिका से यह सच्चाई क्यों छिपाई? और अगर उसे कुछ नहीं पता, तो जब यह राज उसके सामने आएगा, तब क्या वह चंद्रिका का साथ देगा या फिर उनके रिश्ते का अंत हो जाएगा? इसी बीच देव और वसुधा का रिश्ता भी एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। देव को लगातार महसूस होगा कि वसुधा उससे कुछ छिपा रही है। दूसरी तरफ वसुधा चाहकर भी पूरी सच्चाई देव को नहीं बता पाएगी, क्योंकि वह किसी और की जिंदगी बचाने के लिए यह सब कर रही होगी। वसुधा को डर होगा कि अगर उसने देव को पूरी सच्चाई बता दी तो उसका बनाया हुआ पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वसुधा को यह नहीं पता कि उसकी यह चुप्पी देव के मन में शक को और मजबूत कर रही है। एक तरफ देव वसुधा से नाराज होगा और दूसरी तरफ चंद्रिका वसुधा के बेहद करीब आती हुई नजर आएगी। चंद्रिका वसुधा को अपने हाथों से मिठाई खिलाएगी और यह देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या चंद्रिका सच में वसुधा को अपना चुकी है, या फिर यह मिठाई खिलाने के पीछे कोई और बड़ा मकसद है? यही सवाल अब कहानी को सबसे बड़ा ट्विस्ट देने वाला है, क्योंकि संभव है कि चंद्रिका को मिस्ट्री मैन से मिलने के बाद वसुधा के प्लान की कुछ सच्चाई पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रिका को समझ आ जाएगा कि वसुधा ने ट्रॉफी जानबूझकर क्यों गिराई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देव और वसुधा के बीच गलतफहमी इतनी बढ़ जाएगी
कि दोनों के रिश्ते में दरार आने लगेगी। देव पहली बार वसुधा से यह सवाल करेगा कि आखिर वह उससे क्या छिपा रही है। वसुधा की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह फिर भी चुप रहेगी। और तभी कहानी में एक ऐसा खुलासा होगा जो देव को भी अंदर तक हिला देगा। जिस इंसान को अब तक सभी लोग कहानी से बाहर समझ रहे थे, वही इस पूरे खेल के पीछे हो सकता है। मिस्ट्री मैन के सामने आने के बाद यह भी पता चल सकता है कि चंद्रिका के अतीत की एक घटना का कनेक्शन आज के पूरे परिवार से है। यानी जिस रिश्ते को बचाने के लिए देव और वसुधा इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी रिश्ते को तोड़ने वाला राज चंद्रिका के अतीत में छिपा हुआ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रिका मिस्ट्री मैन की बातों पर भरोसा करेगी या नहीं। क्या वह प्रभात से अपने अतीत की सच्चाई छिपाएगी या फिर सब कुछ उसके सामने खोल देगी? क्या सावित्री बुआ की जिंदगी में दिनेश दोबारा लौट पाएगा या सावित्री बुआ अपनी बात पर कायम रहेंगी? क्या दिव्या अपनी जिद छोड़ देगी या फिर उसकी एक गलती पूरे परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देव और वसुधा का रिश्ता इस नए तूफान को झेल पाएगा? आने वाले एपिसोड में एक तरफ रिश्तों की परीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ अतीत का एक ऐसा राज सामने आएगा जिसके बाद कहानी पूरी तरह पलट सकती है। चंद्रिका के सामने आया मिस्ट्री मैन आखिर कौन है? तस्वीर में मौजूद दूसरा शख्स कौन है? और इस पूरे राज का प्रभात से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। सीरियल वसुधा के इस जबरदस्त ट्रैक में अब हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। ऐसे में आने वाले एपिसोड को मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आपको वसुधा सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग ट्विस्ट और शॉकिंग खुलासे पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।